कोलकाता के श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन पर भी पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। मेट्रो को बंद कराने की कोशिश की बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मौके से हटाया। नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी का प्रदर्शन। बैरकपुर रेलवे स्टेशन बाजार बंद कराने की कोशिश, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाया। पश्चिम बंगाल के अदिल द्वार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बंद के दौरान पुलिस ने बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर भी बीजेपी के बंद का असर। कल छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार का बयान। सरकार ने आज बंद की इजाजत नहीं दी है, लोगों से बंद में हिस्सा न लेने की अपील की। आज पश्चिम बंगाल में खुले रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय। इमरजेंसी की स्थिति और छुट्टी पर गए कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी को दफ्तर आना होगा, राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जारी। कोलकाता में हुए प्रदर्शन पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। पुलिस ने हालात कंट्रोल करने के लिए कम से कम कार्रवाई की है। बीजेपी का आज बुलाया गया बंद फ्लॉप साबित होगा। नबन्ना अभियान के दौरान हुई हिंसा में 20 से ज्यादा गिरफ्तारी। डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर के पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। कोलकाता और हावड़ा की सड़कों पर दिखी जबरदस्त हिंसा। करीब 4 घंटे तक होता रहा बवाल। प्रदर्शनकारियों पर कई जगह पुलिस बल पर पथराव का आरोप। झड़प में कोलकाता पुलिस के 15 और राज्य पुलिस बल के 14 जवान घायल हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले दागे गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल की तानाशाह मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया दिखाई दे रहा है। पूछा, क्या मजबूरी है आपकी? आप क्यों इन दोषियों को बचाने की कोशिश में हैं? केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई। अरेस्ट किए गए युवाओं को रिहा करने की मांग रखी। मंगलवार को कोलकाता में हुआ जबरदस्त प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़े। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में बवाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान। कहा, इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे युवाओं पर कार्रवाई ठीक नहीं है। लोगों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर के रेप मर्डर केस में दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों की राय लेगी सीबीआई। डीएनए दूसरे फॉरेंसिक सबूतों को लेकर ली जाएगी एम्स की राय। पता लगाया जाएगा कि वारदात में कौन कौन शामिल था। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। सीबीआई के बाद ईडी ने जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। कोलकाता रेप केस में एसआई अनूप दत्ता के पॉलीग्राफ टेस्ट को कोर्ट की इजाजत मिली। आरोपी संजय रॉय का बेहद करीबी है अनूप दत्ता। वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने अनूप को कॉल किया था। सीबीआई जानना चाहती है कि अनूप दत्ता से संजय रॉय की फोन पर क्या बात हुई। एजेंसी को शक है कि अनूप दत्ता कुछ छुपा रहा है। क्या उसे हत्या की जानकारी थी? जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स हैं, उन्हें भी देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में चुनाव के लिए 289 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। 24 विधानसभा सीट पर 18 सितंबर को वोटिंग हुई है। अनंतनाग की बिजबहड़ा सीट से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दाखिल किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले मां महबूबा मुफ्ती के साथ रोड शो किया। बिजबहड़ा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सोफी यूसुफ बोले कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है, जनता समर्थन देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। गांदरबल के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। कांग्रेस से गठबंधन करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नेता शब्बीर अहमद और गुलाम नबी भट्ट हुए बागी। शोपियां त्राल में निर्दलीय तौर पर नामांकन दाखिल किया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी में घमासान जारी है। जम्मू में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर का घेराव किया। महिलाओं को टिकट देने की मांग की।
पहले चरण में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के 4 कार्यकर्ताओं ने भी पर्चा भरा। जमाते इस्लामी ने आखिरी बार अपना पार्टी चिन्ह पर 1987 में इलेक्शन लड़ा था। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने एक वीडियो जारी किया। बीजेपी नेता गोविंद कांडा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से शिकायत की। हरियाणा में जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के बीच गठबंधन हो गया। 70 सीट पर जेजेपी तो 20 सीट पर चंद्रशेखर की पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी बोले, हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी बिरादरी कांग्रेस के साथ हैं, इस बात का दावा किया। कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, उन्हें भी जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। शाम 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में ये मीटिंग होगी। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहाने का विरोध। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने की पूरे राज्य में प्रदर्शन की तैयारी। आज सिंधुदुर्ग में जुटेंगे गठबंधन के नेता। एनसीपी एससीपी की आज वक्फ बिल, आरक्षण सहित कई मुद्दों पर बैठक है। एनसीपी ऑफिस में शरद पवार मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल भी शामिल होंगे। कांग्रेस के आरोपों पर हेमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। स्थानीय लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए चला रहे हैं राजनीतिक सामाजिक अतिक्रमण। असम में डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश हो रही है, यह आरोप लगाए। तमिलनाडु को मिलने वाले समग्र शिक्षा योजना के फंड का मामला। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की अपील, बकाया पैसे जारी करने के लिए हस्तक्षेप करे पीएम। पंजाब में नशे के खिलाफ मुहिम तेज करने की तैयारी। सीएम मान आज जारी करेंगे नई एंटी नारकोटिक्स फोर्स का व्हाइट ऐप नंबर। लोग ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी दे सकेंगे। यूपी में 24 साल बढ़ाई गई संस्कृत विद्यालय महाविद्यालयों की छात्रवृत्ति। योगी कैबिनेट ने फैसला लिया, छात्रवृत्ति बढ़ाने पर फैसला लिया। आखिरी बार 2021 में तय हुई थी स्कॉलरशिप। यूपी के सीएम योगी एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, देवभाषा संस्कृत हमारी बौद्धिक सांस्कृतिक समृद्धि की आधारशिला है। छात्रवृत्ति में वृद्धि संस्कृत भाषा के प्रसार में सहायक होगा। तेलंगाना के मंदिर में देवी की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा, कहा कि हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं राहुल गांधी। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारी। 2 सीट को लेकर के राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक की। आम सहमति से प्रत्याशी चुनने का फैसला लिया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने वीपी न्यूज से कहा कि झारखंड के मुद्दे को लेकर आया बीजेपी। 30 अगस्त को ज्वाइन करूंगा। मैंने सार्वजनिक रूप से कही थी बात, लेकिन जेएमएम में किसी ने मानने की कोशिश नहीं की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। अररिया की घटना पर कहा, बिहार में पूरी तरीके से राक्षस राज है। नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं पा रहा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज से कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वही आने वाले विधानसभा चुनाव की हांडी फोड़ेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लगाया एलजी पर आरोप। दिल्ली सरकार के अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी, जानबूझकर भर्ती रोकी। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान, धीरे धीरे नाकाम हो रही है बीजेपी की सारी साजिशें। पूरे तरीके से साबित होने लगा है कि एक झूठी पार्टी है बीजेपी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह के बयान पर बोली विनेश फोगाट, संजय सिंह को मैं नहीं जानती। कुश्ती से संन्यास के सवाल पर बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। जब मेरा मन क्लियर होगा उसी दिन सोचूंगी। देश भर में मौसम का क्या हाल है, चलिए वो भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज भी 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट है। राहत और बचाव के लिए सेना की तैनाती। वडोदरा में हर तरफ तबाही का मंजर। अस्पताल में भी पानी घुसा। एसएसजी अस्पताल में भूख से मरीज परेशान है। घंटों से नहीं मिली खाने पीने की चीजें।
आसमानी आफत के आगे बेबस दिखे लोग, सड़क मकान सब कुछ पानी में डूबा। घरों के भीतर पानी में फंसे लोगों ने मदद की गुहार लगाई। राज्य में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। अभी तक 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पिछले 3 दिन में 15 लोगों की बाढ़ से हुई मौत। वडोदरा में समा झील के पास दिखा मगरमच्छ, इलाके में दहशत। बस स्टैंड पर पानी का कब्जा, सिटी बस की सेवा पर ब्रेक, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वडोदरा के खेड़ा से होकर गुजरने वाली महिसागर नदी का रौद्र रूप, नदी के बीच में फंसा एक शख्स। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद से इसे रेस्क्यू किया। पास के इलाकों में अलर्ट जारी है। राजकोट में भी 2 दिन से हो रही है भारी बारिश, कोहराम की स्थिति है। निचले इलाकों में जल भराव, घरों में फंसे 35 लोगों को राहत और बचाव की टीम ने रेस्क्यू किया। मोज नदी में आई बाढ़, पानी में फंस गए 4 लोग। राजकोट नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी को बचाया गया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के नडियाद में शोधी नदी का कहर है। गौशाला में फंसे 15 लोग, 12 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षा बचाव दल ने इन्हें रेस्क्यू किया। वेरावल बंदरगाह के पास समुद्र की तेज लहरों में पलटी नाव, किनारे पर आते आते नाव का इंजन बंद होने से हादसा हुआ। लाखों का नुकसान, नाव में सवार मछुआरों ने जान बचाई। जामनगर में तेज बारिश से अफरा तफरी का माहौल, पानी के तेज बहाव में पुलिस चौकी बह गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक कार भी पानी में डूबी। मोरबी में जमकर बरसे बादल, सैलाब जैसा मंजर। नेशनल हाईवे के पास एक घर में फंसे लोगों को नाव की मदद से रेस्क्यू किया गया। देवभूमि द्वारका में कई इलाकों में पानी ही पानी, भारी बारिश के बाद कई गांवों का शहर से संपर्क टूटा। राजस्थान के ब्यावर में नदी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ड्राइवर ने जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़कर लोगों से मदद की गुहार लगाई। भीलवाड़ा में बारिश से कोठारी नदी उफान पर है। नदी पार करने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में बह गई। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। यूपी के बलिया में सरयू नदी में आई बाढ़ के पानी में समाया हनुमान मंदिर। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है नदी। बाढ़ में हो रहे कटान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई।